हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने एक्टिविटी रेशियो का ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और डेब्ट पेमेंट पीरियड हमने कैलकुलेट किया था। आज की क्लास में हम एक्टिविटी रेशियो का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो क्या है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का काम क्या होता है वो दिया है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो shows the relationship between वर्किंग कैपिटल एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या करता है, वर्किंग कैपिटल और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। और क्या करता है, इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ रुपी इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल प्रोड्यूस्ड सेल्स। अगला काम क्या होता है, क्या शो करता है कि नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ रुपी इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किया है वो कितना सेल प्रोड्यूस करता है। अब इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला दिया है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। यानी कि हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो बेटर है, नहीं है कॉस्ट दिया है तो हम कॉस्ट पे ही इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और अपॉन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है हमारा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था करंट रेशियो में, जब हमने लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा था, पहला रेशियो जो हमारा कैलकुलेशन के लिए था उसमें ही हमने इस फॉर्मूले को देख लिया था। तो बहुत ही सिंपल सा है, एक दो क्वेश्चन इसमें करना है, दो से ज़्यादा कर लो, 3 कर लो, लेकिन इतने में काफ़ी होगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को समझने के लिए। तो चलिए एक क्वेश्चन मैंने साथ में ही लिख रखा है तो पहले मैं इसी को सॉल्व करवाता हूँ। तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बोर्ड पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आपको क्या करना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। इंफॉर्मेशन में आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है। अभी हमने फॉर्मूले में आपसे क्या कहा था, रेवेन्यू है तो ठीक, नहीं है तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे कैलकुलेट कर लेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो डायरेक्ट यहां पे फॉर्मूला रखिए, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाई वर्किंग कैपिटल। तो कॉस्ट तो निकालने की जरूरत नहीं है लेकिन वर्किंग कैपिटल निकाल लेते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो 5 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है 10 लाख रुपीज और अपॉन वर्किंग कैपिटल कितना है 2 लाख रुपीज और 2 5 10, यानी आंसर कितना आएगा 5 टाइम्स। ये इसका आंसर होगा। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। आपको कॉस्ट नहीं दिया है तो रेवेन्यू दिया होगा, अगर रेवेन्यू निकल जाता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो कॉस्ट से ही हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन ऑप्शन वहां पे देखना पड़ेगा कि क्या कहीं हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया। अगर इंफॉर्मेशन है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल हमें लिखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने और लिए हैं, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें हमें कैश सेल्स पता है, क्रेडिट सेल्स पता है और सेल्स रिटर्न पता है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाई वर्किंग कैपिटल। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो इससे मिल जाएगा, रेवेन्यू
फ्रॉम, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ऑपरेशंस इज इक्वल टू क्या करेंगे, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, ये क्या मिल गया, टोटल सेल्स, और माइनस सेल्स रिटर्न, अब क्या मिल गया, नेट सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कैश सेल्स है 5 lakhs, क्रेडिट सेल है 6 lakhs, 5 lakhs और 6 lakhs कितना हो गया 11 lakhs, और माइनस 1 lakhs रिटर्न, यानी कि ये कितना आ गया 10 lakhs रुपीज हमारा आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब हमें क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट्स हमारे पास कितना है 3 lakhs रुपीज, माइनस करेंट लायबिलिटीज हमारे पास कितना है 1 lakh रुपीज, तो माइनस 1 lakh रुपीज डिवाइड बाई रुपीज 2 lakhs। तो ये क्या गया हमारे पास वर्किंग कैपिटल। अब हम फॉर्मूले में रखेंगे, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाई वर्किंग कैपिटल, डिवाइड बाई वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, हमारे पास ये कितना आया 10 lakhs रुपीज था, तो यहां पे जीरो बढ़ा दें 10 lakh रुपीज है ना, तो ये हो गया 10 lakhs डिवाइड बाई 2 lakhs, 2 5s 10 इज इक्वल टू आंसर कितना आया 5 टाइम्स। तो पहले क्वेश्चन में आपने देखा कॉस्ट दिया था, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया, यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया था तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लिया। अब अगले क्वेश्चन में हमें कुछ अलग करना है, ना तो आपको पता होगा क्लियरली कॉस्ट पे निकालना है या रेवेन्यू पे निकालना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल 15 lakhs रुपीज, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नेट सेल, ये देखिएगा नेट सेल यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 33 1/3%। अब नेट सेल का 33 1/3% ग्रॉस प्रॉफिट है, साथ में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, कॉस्ट पे ही निकालना होता तो प्रॉफिट क्यों दिया होता, प्रॉफिट देने का फिर कोई मतलब ही नहीं था। जब कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, नेट सेल, इसका मतलब हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे कैलकुलेट करना है, कॉस्ट पे नहीं। और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी हमारे पास है, इससे हम क्या निकालेंगे, वर्किंग कैपिटल। तो पहले जो सिंपल सा है उसको कैलकुलेट कर लें, सॉल्यूशन देखिएगा। वर्किंग कैपिटल हम निकाल लेते हैं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, 10 lakhs माइनस 2 lakhs 50,000, 10 lakhs माइनस 2 lakhs 50,000 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा रुपीज 7,50,000 वर्किंग कैपिटल। अब कैसे हम निकालेंगे सेल, तो यहां पे देखिए हम क्या करते हैं, जिस पे हमने आपको पहले भी बताया, जिस पे आपको कैलकुलेशन करना है या जो चीज आपको फाइंड करनी है और उसकी वैल्यू अगर आपको नहीं दी तो आप x मान सकते हो या 100% ले सकते हो। तो अगर 100% लेके करते हैं, इतना कंफ्यूज ना करें, 100%, ठीक है। लेकिन अब यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, वो ये होगी 33 1/3 का मतलब 1/3 होता है, ये 1/3 है। अब अगर ये 25 20 15 10 ऐसे दिया होता तो इजी होता, लेकिन अब यहाँ 33.1/3 है तो 0.33% होगा ये, तो कैलकुलेशन में वहां पे प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप क्या करो, इसको x मानो। जब आपको 20 10 15 25 30 35 ऐसे दिया हो तब आप एज्यूम करो 100%। तो नेट सेल अगर हमने x मान लिया तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, x का 33 1/3%। अब पहले तो आप इसको सॉल्व कर लो, 33 1/3 क्या होता है, तो
तो 33 1/3 इज इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं 100/3, और परसेंटेज हटाने के लिए इसका भी डिनोमिनेटर 100 हो जाएगा, परसेंटेज का साइन तभी हटेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x इंटू क्या हो जाएगा 100/3 होल डिवाइड बाई 100, और इसका डिनोमिनेटर कितना है 1, तो 100 का मल्टीप्लाई यहां पे, 1 का मल्टीप्लाई यहां पे, तो x इंटू 100 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 100 कैंसिल हो गया, कितना आया 1/3 इंटू x, इसको हम लिख सकते हैं x/3। तो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट इज इक्वल टू अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट लिख सकते हैं। कॉस्ट आपको गिवन है कितना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 20 लाख, तो इसकी वैल्यू रख लो 20 लाख रुपीज। नेट सेल आपने एज्यूम किया है x और ग्रॉस प्रॉफिट है x/3। अब x की वैल्यू यहां पे फाइंड कर लीजिए, आपको नेट सेल मिल जाएगा और फिर सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे डिनोमिनेटर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस x/3 इज इक्वल टू 20 लाख, और इसको सॉल्व करोगे तो 3 यहां पे आएगा, 23 × 60 लाख, और ये बचेगा 2x इज इक्वल टू 60 लाख, और x इज इक्वल टू 2 यहां पे आएगा और डिवाइड करेगा इसको तो कितना आएगा ये 30 लाख। ये आपका क्या आ गया, नेट सेल्स आ गया, नेट सेल्स। अब आप क्या करो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रखो, तो नेट सेल्स आपके पास कितना है 30 लाख, डिवाइड बाई वर्किंग कैपिटल 7,50,000, और 7,50,000 से इसको डिवाइड करोगे 4 टाइम जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 4 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्टिविटी रेशियो आज कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो फाइंड करेंगे। थैंक यू।